नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मिलकर के कुछ आगे वीडियोज़ किया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और किसी भी वीडियो को कंप्लीट देखिए और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आइए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे चीज़ों को करते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कई सारे थ्योरम्स को देखा था और समझा था। आइए उसी थ्योरम के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम होता है। सपोज आपको एक स्टेप का एक क्वाड्रिलेटरल दे दी जाती है। स्टेप का एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है। इसका एक कोण समद्विभाजक खींचते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसका भी सी का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, जो कि दोनों एंगल बाइसेक्टर आकर के किसी पॉइंट ओ पर मिलता है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एंगल डी ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो इसके लिए सिंपल सी सब फॉर्मूला होता है, एंगल ए अपॉन एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ होता है। ये मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ करेंगे तो हमें वो एंगल डी ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। या फिर इसका अपोजिट भी दे सकता है। सपोज यहाँ से एक स्टेप का एक एंगल बाइसेक्टर खींचेगा, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचेगा और यहाँ पे कोई पॉइंट पी पे आके मिलेगा। आपसे अगर ये पूछ लेगा एंगल ए पी बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है तो इसके अपोजिट यानी कि कौन है, ये है, यानी कि एंगल डी, और जिसका एंगल बाइसेक्टर खींचा है उसका अपोजिट यानी प्लस एंगल सी बाई 2 करेंगे, आपको एंगल पी बी सी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। आइए नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है? आइए नेक्स्ट समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सपोज ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, एस बराबर होता है, एस क्या है, एक सेमी पेरीमीटर। यदि ये ए है, ये साइड बी है, ये सी है, तो एस क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये होता है एक सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है सेमी पेरीमीटर। तो ये तो था हीरोन्स फार्मूला। आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। सपोज ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें आपको साइड दे दिया गया 3, 4, 5। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। हमको कहा गया क्षेत्रफल निकालिए, यानी
एरिया निकालिए। तो एरिया क्या निकालेंगे, एरिया के लिए फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, एस निकालना होता है पहले, तो एस के लिए करेंगे ABC यानी कि 3 + 4 + 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4 3 7 एंड 5 12 अपॉन 2 यानी कि 6। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसका वैल्यू इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, एस यानी 6 × 6 - 3 × 6 - 4 × 6 - 5 और इसको ब्रेक करेंगे, क्या होगा 6 इंटू यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 3 × 2 × 1 और इसको क्या लिखेंगे आगे, जब यहाँ से हम तोड़ेंगे इसको और जानते हैं कि अंडर रूट में से जब हमें निकालना होता है तो हम हमेशा पेयर में से एक को लेते हैं। सपोज यहाँ 6 है, 6 को और क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 ऑलरेडी एक है 3 लिखेंगे, इस 2 को 2 ही लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 है 1 ही लिखेंगे, लेकिन हम पेयर में से एक लेते हैं, बट यहाँ पे एक 1 ही है, मतलब एक ही है। या तो हम इसको ऐसे भी छोड़ेंगे, 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है, या फिर और ज़्यादा समझने के लिए 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता है और अच्छे से समझ में आता है। यहाँ से 2 3 है तो एक 3 को क्या करेंगे, बाहर लेंगे। यहाँ पे 2 2 दिख रहा है तो एक 2 को बाहर लेंगे, और यहाँ पे एक 1 दिख रहा है 1 बाहर लेंगे। कितना आ गया 3 2 जा 6, तो आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया को हमेशा स्क्वायर में डिनोट किया जाता है। तो ये था हेरोन्स का फॉर्मूला, उसका इम्प्लीमेंट देख लिए। अब चल, सपोज यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, ये भी अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही समझ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो ये था कि आपको तीनों साइड दे दी गई है, लेकिन दूसरा होता है एक, सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें ये A दिया है, ये B दिया है, और एक हाइट दे दी गई है, ये एक H दे दिया है, या इसको बेस का देते हैं, ये बेस है। हमेशा जानते हैं बेस, ये बेस होता है, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, या इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू P यानी परपेंडिकुलर, P इंटू B, इसको आप परपेंडिकुलर ही कहें, P इंटू B। ये क्या होता है, अगर हिंदी में लिखें तो 1/2 इंटू आधार, आधार गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। ये क्या होता है, एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको बेस और हाइट दे दी जाती है। सपोज यहाँ पे बेस कुछ और दे दिया, 16 सेंटीमीटर दे दिया, परपेंडिकुलर 8 दे दिया, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है 16 इंटू P कितना है 8, तो 2 4 जा 8, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था एक, सपोज ये एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल में हमेशा हाइट या बे परपेंडिकुलर जो होता है क्या इसी लाइन पे खींची जाती है, ABC, क्या हमेशा यही हाइट है? अगर इस टाइप का हुआ तो क्या इसको हाइट कहेंगे, या फिर इस टाइप का हुआ तो क्या इसको हाइट कहेंगे? तो कहेंगे, ये भी एक हाइट ही होता है। हाइट किसी भी ट्रायंगल में जहाँ से हम जिस पॉइंट से खींच रहे हैं और किसी लाइन पे पड़ रही है वो, सपोज यहाँ पॉइंट A से खींचें और ये BC लाइन पे आ रहा है, तो ये क्या हुआ, हाइट हुआ, इसको H1 देते हैं। अगर ये B पॉइंट से खींच रहा है, यहाँ पे BC AC पे मिल रहा है, ये भी क्या है, एक हाइट है, इसको H2 कहेंगे। यहाँ C पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो AB पे आके मिल रहा है, ये भी एक हाइट है, H3 है। तो एक ट्रायंगल में 3 हाइट होते हैं। सपोज यदि आपको सिर्फ हाइट दे दिया और साइड नहीं दिया तो आप कैसे करेंगे? तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, H1 = H2 = H3 क्या होता है 1/A = 1/B = 1/C होता है, या फिर A = B = C होता है 1/H1 = 1/H2
1/h3 होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इससे आप डायरेक्ट, अगर आपको हाइट दे दी गई, साइड नहीं दिया, साइड आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक हाइट ये है, दूसरी हाइट ये है, तीसरी हाइट ये है। इसको H1 कहते हैं, इसको H2 कहते हैं और इसको H3 कहते हैं। ठीक है, ये साइड A है, ये ऐसे लिखते हैं, ये साइड A है, ये C के सामने C है, ये B के सामने है B है। अगर हमको यहाँ पे H1 का वैल्यू दे दिया गया है 4, इसकी वैल्यू दे दी गई 6, H3 की वैल्यू दे दी गई 8। ठीक है, तो हमको साइड फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फार्मूला देखा है, क्या होता है, साइड ABC हमको निकालना है। तो क्या होता है, A/B/C = 1/H1। 1/H1 कितना है, 1/6 1/H2 कितना है, 4 1/H3 कितना है, 8। अब हम क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेके ऊपर रखेंगे और ऊपर से कैंसल आउट करेंगे, मतलब कटाएंगे। तो इसको अगर हम नीचे से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 24 आएगा। इस सब का एलसीएम आप एलसीएम ले करके देख लें, मुझे पता है इसका 24 आएगा। तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे कितना, 24/6 24/4 24/8। या फिर आप एलसीएम ना निकालना चाहें तो आप कोई एक ऐसा डिजिट लें या कोई एक ऐसा नंबर लें जिसको कि ये भी डिवाइड करे, ये भी डिवाइड करे और ये भी डिवाइड करे। तो हमने 24 लिया, 24 को भी डिवाइड कर रहा है। क्या 24 से छोटा कोई नंबर है जिसको 6 भी डिवाइड करे, 4 भी डिवाइड करे, 8 भी डिवाइड करे? नहीं है। अगर हम 12 लेते हैं तो ये दो तो डिवाइड कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है। अगर हम 16 लेते हैं तो ये दो तो डिवाइड कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है। एक 24 है जो कि हम लेंगे तो डिवाइड कर रहा है। तो आइए इस चीज़ को कैंसिल आउट करेंगे। कितना आएगा, 6 8 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24, 4 6 जा 24 एंड 8 6 जा 8 3 8 3 जा 24। तो यहाँ पे A1:B1:C कितना आ गया, ये रेशियो में आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका साइड हो गया। अब आप जो भी पूछा गया या फिर इतना ही पूछा गया तो यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये था मतलब हाइट से साइड निकालने का फॉर्मूला, जिसे कि आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, वो है पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? सपोज ये एक पॉइंट है या एक डॉट है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को देख करके हम ये कह सकते हैं पॉइंट है। इसको हम देख के ये कह सकते हैं इसके अंदर ना तो किसी प्रकार की लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही हाइट है, मतलब किसी प्रकार की कोई डायमेंशन नहीं है। इट्स अ डायमेंशनल लेस। तो इसको क्या कहते हैं, इसको अगर डिफाइन करें तो लिख सकते हैं पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। पॉइंट के पास ना तो लंबाई होती है ना ही किसी प्रकार की चौड़ाई होती है। या फिर इसको लिख सकते हैं पॉइंट इज अ डायमेंशनल लेस फिगर, या पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। पॉइंट हैज़ डायमेंशन, पॉइंट के पास किसी प्रकार की विमा नहीं होती है। तो ये था पॉइंट। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें। आइए फास्ट करके इसको निकलते हैं, फिर आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को। इसके बाद आता है लाइन।
लाइन क्या होता है, सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन बनी होगी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को मिला करके एक बड़ी सी लाइन बनी होगी। अगर हम जब तक पॉइंट नहीं बनाते तब तक एक लाइन ड्रॉ करना मुश्किल होता है। तो ये क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट का एक सेट है। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है, उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखाखंड। इसको सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन, अगर हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट इसको काट के निकाल लेते हैं तो इसी को क्या कहेंगे, ये अगर ए बी एक लाइन है, ए बी में से कोई पॉइंट पी और क्यू काट करके निकाल लेते हैं तो ये पी और क्यू क्या कहलाएगा, एक रेखाखंड कहलाएगा। मीन्स एक लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोला जाता है, यानी लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया ये। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें थी जो कि आपने कहीं ज़रूर पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैंने फिर से चीज़ों को समझते हैं। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, खींचते हैं, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जारी है। एक लाइन ये है, एल है, और एक एम है। इन दोनों के बीच देखते हैं यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, ये अगर कोई डिस्टेंस डी है तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा और सेम डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा। मीन्स हम कह सकते हैं वो दो लाइन जो कि कभी भी आपस में न मिले, वो क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल लाइन होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। देखते हैं यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, आगे भी सेम डिस्टेंस है, और जहाँ तक गया होगा उतना ही डिस्टेंस को कवर करके जाएगा, उतना ही गैप का रहेगा, डिस्टेंस रखेगा आपस में, तो वो क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, मतलब समानांतर होगा। तो इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। मीन्स वो कहीं भी जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, मतलब इस तरीके से जाकर के कहीं मिले नहीं, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में बढ़े, इसी को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ को समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। आइए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। सपोज एक ये पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, या फिर इस चीज़ को छोड़ते हैं, पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। सपोज एक रे इस टाइप का है और एक रे इस टाइप का है। यहाँ पे देखते हैं एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है। इन सब एंगल को क्या कहते हैं, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो समझते हैं इसमें कौन किसका वर्टिकली अपोजिट है। अगर ये लाइन, ये एंगल ए है तो ये क्या है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के का शीर्षाभिमुख है, मतलब ये इसके अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये इसके अपोजिट है। अगर ये बी है तो यह भी बी होगा, मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में
बराबर होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल ये, अगर सपोज इसको बी नाम देते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। और एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के, ये भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन हाँ, वो क्वेरी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, जितना अब तक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आपके उस क्वेरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक